और मोदी के झाल नहीं आने वाला है। और आप जानते हैं कि जो विधायक है वो अनुकंपा वाला विधायक है। मैं चुनौती देता हूं कि बीजेपी से वो हट जाए और दोनों आदमी मैदान में आ जाए। अगर 500 वोट वो ला लेगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। सर, जनसंपर्क अभियान में कैसा रुझान दिख रहा है जनता का? जनता हमसे आगे है। 10 साल का कोड इस बार जो है समाप्त करेगा। जो चीज हम दिए हैं उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हर जगह यही आवाज है। आप लोग घूर रहे होंगे, आप लोग को हमसे बेहतर बताएगा, चूंकि नेता तो कहीं पहुँचता है तो सब जिंदाबाद करता है, लेकिन बाद में उसका फीडबैक लेने से पता चलता है कि रियलिटी क्या है, लोगों में क्या आक्रोश है, उससे साफ जाहिर होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ हो जाना, इसके लिए हम लालटेन संजय भैया को ही वोट करेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र में सर बहुत सारे कार्यकर्ता का ये भी कहना है बीजेपी का, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो सही बोलता है ना कि महागठबंधन की सरकार बनेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। क्यों नहीं बोलेगा? आज गरीबों का सरकार बना। 24 साल में 17.5 साल बीजेपी का ही शासन रहा, लेकिन डायरेक्ट गरीबों को कोई लाभ पहुंचा सका? गरीबों के लिए कुछ काम किया? गरीबों का कोई विकास हुआ? तो उसको तो अखड़ रहा है ना। इंडिया गठबंधन की सरकार बना तो आज मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दे रहा है और 1 तारीख से 2500 हो जाएगा, जो कैबिनेट में हेमंत जी ने पास कर दिया, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री। और जो बिजली बिल माफ़ कर दिया, यही बीजेपी के शासन में इंजीनियर जाता था फोर्स लेके, गरीब आदमी को उठा के लेके चला जाता था, जेल भेज देता था, और जब तक पैसा नहीं जमा करता था तो उसको जेल से नहीं छोड़ने देता था। तो बिजली बिल सारा माफ़ कर दिया और 200 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। कृषि लोन माफ़ कर दिया। बच्चिया को साइकिल, कपड़ा, खाना देने लगा। तो अखड़ेगा तो बीजेपी को जरूर ना, चूंकि ये जान रहा है कि गरीब का बेटा, गरीब का सरकार, गरीब का काम, तो स्वाभाविक है उसको अखड़ेगा। इसीलिए कि वो प्रॉब्लम बोलता है। प्रॉब्लम मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्होंने तो एक भी काम किया नहीं। मोदी जी ने ऐसे 56 इंच सीना तान के बोला था कि हमारी सरकार बनेगा केंद्र में तो 15-15 लाख रुपया देंगे। किस तरह से जो है अकाउंट खुलवाया जल धन योजना में, सारे लोगों का अकाउंट खुलवा दिया। 15 रुपया भी दिया क्या? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर हाथ को काम देंगे, जितना मिट्टी का छत है सबको पक्का बना देंगे। क्या किया? कि हम तो नहीं बोले थे, मोदी जी बोले थे। उसका अफला कपला, अलचा बेलचा सारे लोग बोले थे, दिग्भ्रमित करके वोट लिए। हाँ, वो एक काम जरूर किया, इसमें वो मास्टर है। उसके पास जो प्लानिंग रहता है, बस हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। सर, अगर आप जीत करके आते हैं तो ऐसा क्या विकास कार्य करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है गोड्डा विधानसभा के लिए? आप आज भी जिस रोड पे चल रहे हैं ना, मेरा ही दिया हुआ है। इसके बाद जो है एक कोदाल मिट्टी भी नहीं पड़ा है। और सिंचाई का जितना हमने काम किए हैं, पुल पुलिया जितना हमने बनाए हैं, जितना स्कूल बनाए हैं, वो आज तक आज़ादी के बाद कोई एमएलए नहीं बना पाया। लेकिन दुर्भाग्य है बीजेपी के हवा में, बीजेपी के लालच में, और एक जो नशा हो जाता है फूल का, उसके और पैसा का जो मार है, सबसे बड़ा मार है पैसा का, और उसके तंत्र और मशीनरीज का, उसमें थोड़ा सा हम लोग फेल कर जाते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे लोग गरीब हैं, बाकावे में आ जाते हैं, उसके लालच में फंस जाते हैं। हम लोग तो गरीब हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमारा वोटर भी वही है कि डेली कमाना है, डेली खाना है। तो आप समझ सकते हैं कि वो चुनाव के रात में जो झारखंड को लूट के रखा है, चुनाव के रात में लिफाफा थमाता है, आगे फूल का कार्ड थमाता है और दे देता है, कहता है भाई तुम वोट दे दियो। गरीब लोग समझ नहीं पाता है, क्योंकि रात में टटका मिल जाता है। ये नहीं पूछता है कि 5 साल फिर मेरा ये शोषण करेगा, ये 2000 और 1000, यही 5 साल हमारा विकास को भी लूट के ले जाएगा, हमारा आर्थिक स्थिति भी खराब करेगा, और कभी फिर विधायक से भेंट भी नहीं होगा। हमारे विषय में तो आप लोग घूर रहे होंगे, पता लिए होंगे। सारे लोग बोलता है दुख में, सुख में, शादी में, बियाह में, क्रिया में, श्राद्ध में, किसी तरह का एक्सीडेंटल हो जाए, कोई बात हो जाए, संजय यादव हाजिर है। यही पहचान मेरी है। जब हम पहला चुनाव 2000 में लड़े थे
तो हम 32,000 वोट ला के 10,500 वोट से जीते थे और लगातार मेरा वोट का वृद्धि हुआ। फिर 2005 से हरा दिया, फिर लोग पछताया, फिर 2009 से 14 हमको बनाया, फिर लगातार अभी अनुकंपा पे जिसको दिया बहुमत वो बेचारे जो है बीमारी से डेथ कर गए उनके पिताजी। तो लोगों को हुआ भाई 5 साल के लिए दिए थे, चलो अनुकंपा पे 2.5 साल और दे देते हैं। 2.5 साल उनके पिताजी फिर लगा नहीं, लंदन से पढ़ के आए हैं और लंदन से इतना सीख के आए हैं कि गुड्डा को रियल लंदन बनाएगा, कुछ स्मार्ट लंदन बनाएगा। तो लोग जो है झांसे में आकर के अब वोट दिया, अब लंदन बनाया कि क्या बनाया ये तो जनता अभी जो है एहसास किया और 7.5 साल का बदला इस बार जो है 20 तारीख को अपना वोट के माध्यम से लेगा। हमसे आगे है जनता। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से हम क्या अपील करेंगे, हमारे लिए जनता खुद अपील कर रहा है। जब अच्छा कोई बेटा घर में काम करता है तो गांव वाला भी पीठ थपथपाता है, बधाई देता है। तो आज जनता हमें जो है बधाई दे रहा है। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता है। गलती हुई, उसका गलती का एहसास हुआ, इसलिए कि जनता हमसे आगे है और जनता विकास खोजता है, काम खोजता है, शिक्षा खोजता है। क्या नाम हुआ आपका? जयकांत रोजा। अच्छा, पहले आप किस पार्टी में थे? बीजेपी में। अच्छा, अभी आप किस में आए? आरजेडी में आ गए। क्या सोच करके? सोच के आ गए कि उसमें विकास नहीं होता, इसमें विकास होगा, इसलिए चले आए। फूल छोड़ करके लालटेन पर आना है और अपने से सब कोई मिलजुल करके एक दूसरे को ही कहना है कि इस बार हम लोग लालटेन छाप को जलाएंगे और लालटेन को जिताएंगे। कहते हैं कि जिसे दिवाकर कहते हैं उसे चांद कहते हैं, लम्हे लम्हे में सूर्यास्त हो गई उसे शाम कहते हैं। और संजय भैया यादव की ओर से तमाम बंधुओं को आदाब जोहार और मैं सलाम करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि खुदा पे भरोसा है तो खुदा आपके साथ है, अपनों पे भरोसा है तो दुआ आपके साथ है। संजय भैया इस चुनाव में मत घबराना, मेरे गाछान पंचायत के जनता 24 घंटा आपके साथ है।